नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत करेंगे दरअसल बिहार की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार की सियासत में करीब 8 साल बाद एक बार फिर दो दिग्गज एक मंच और एक बैनर के तले आ गए हैं। जी हां, जेडीयू में आरएलएसपी का विलय हो गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का बिना शर्त पूरी तरह से जेडीयू में विलय कर दिया है। जनता के आदेश पर आरएलएसपी का विलय जेडीयू में हुआ है, ये कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। नीतीश के नेतृत्व में काम करने की घोषणा कुशवाहा ने की है, हम आपको बता दें। और जैसे ही जेडीयू में शामिल हुए हैं, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए हैं कुशवाहा। पटना के जेडीयू ऑफिस में ये मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार ने गले मिलकर उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी के भीतर स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक तस्वीर से कहा जा सकता है। 8 साल बाद मिलन हुआ है इन दो नेताओं का। दरअसल आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो गया। जेडीयू में अपनी पार्टी के विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में जनता ने आदेश दिया कि बिना देर किए आरएलएसपी को नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए, और जनता के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने पार्टी का विलय कर दिया। इस मौके को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक बताया, और तत्काल प्रभाव से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी। नीतीश कुमार ने कहा कि वे पहले भी एक थे और एक बार फिर से दोनों बड़े नेता एक हो गए हैं और बिहार के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। और जेडीयू में शामिल होते ही उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ही ये ऐलान किया। नीतीश ने कहा कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है, सब लोग साथ आ गए हैं और अब मजबूती से मिलकर काम करेंगे। कहा कि एक बार हमने मन बना लिया कि अब तो हम पूरे तौर पर एक साथ रहेंगे, हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अरे भाई, आपका कोई ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो सोचेंगे ना कि हम लोगों को मिलकर के काम करना है, और आपकी भी प्रतिष्ठा है, आपकी भी इज्जत है, आपकी भी हैसियत है। ये जब बात तय हो गई तो आज ही आपको लोग जारी भी कर देंगे, और जो हमारी इच्छा थी उसी इच्छा का पालन करते हुए आरसीपी सिंह ने पत्र भेज दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति का मतलब राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब चुनाव नहीं है। राजनीति का एक व्यापक अर्थ है। समाज के हर तबके के प्रति आपको अच्छी भावना रखनी चाहिए, समाज के सब लोगों को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब हम लोगों का उद्देश्य है, और मिलकर काम करेंगे। आज तो बड़ी खुशी है कि भाई अब तो उपेंद्र जी आ गए और सब लोग आ गए। अब मिल करके और मजबूती से काम करिएगा। इस सब चीज के बारे में कुछ सोचना नहीं है। तो नीतीश कुमार को आपने सुना, मंच से उन्होंने ये ऐलान किया कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे उपेंद्र कुशवाहा। इससे पहले जेडीयू में अपनी पार्टी के विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में जनता ने आदेश दिया था कि हमें नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए, और जनता के आदेश का सम्मान करते हुए हमने आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर दिया है। विधानसभा का चुनाव, और उस चुनाव में जनता ने कुछ आदेश दिया। जब हम यहां से अलग होकर अलग पार्टी बनाए, बहुत उतार चढ़ाव व्यक्तिगत राजनीति में, बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में हमने देखा।
लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में जनता का साफ साफ आदेश, जन आदेश, जनता का सीधा आदेश इस बार हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जी आप बिना देर किए हुए नीतीश कुमार जी के साथ जाकर काम किए, बिना शर्त, बिना कुछ भी, कोई बिना कंडीशन। इस घर में मैंने फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करने का फैसला लिया है और कोई आदमी मेरा पार्टी में सरकार न हो। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अब आगे जो कुछ भी उतार चढ़ाव देखना है तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को। दिवाकर तिवारी पटना ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, बिहार की राजनीति के लिए कितना बड़ा दिन और कितनी बड़ी ये तस्वीर। लव कुश एक साथ हो गए हैं, मिल गए हैं, मर्ज हो गए हैं। ये नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के लिए आज की जो तस्वीर है वो काफी बड़ी तस्वीर है। इसके भविष्य में कई मायने निकल सकते हैं और भविष्य में पार्टी को कई तरीके से फायदे हो सकते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा का कद बड़ा हुआ है और जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ बातचीत कर रहे थे तो यही बातचीत चल रही थी कि उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि अब संसदीय बोर्ड में ही सभी फैसलों पर मुहर लगेगी। जेडीयू में पहले संसदीय बोर्ड का कोई अध्यक्ष का पद नहीं था, लेकिन संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का पद क्रिएट किया गया है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। तो ये जरूर खास बात है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये बात कही कि उपेंद्र कुशवाहा की ख्वाहिश भले ही नहीं हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी हैसियत और उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार यहाँ भी सम्मान मिले, तो उन्होंने संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी जेडीयू जब छोड़े थे तो वो उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया था और राष्ट्रीय समता पार्टी फिर जेडीयू में विलय की थी 2010 के विधानसभा चुनाव के पहले। और अब जब वो 2012 के बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया, अब उस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हो रहा है जेडीयू में। तो अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा जो अपने राजनीतिक करियर में कई फैसले किए हैं और जेडीयू के साथ उनका कई बार अलगाव हुआ है, तो इस बार वो जेडीयू के साथ अपनी नई भूमिका के साथ वो कितने लंबी पारी को अंजाम देंगे, कितनी लंबी पारी खेल पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद दिवाकर इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ आनंद अमृतराज पटना से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, ये तस्वीर वाकई ऐतिहासिक है, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे थे। और निश्चित रूप से हमने देखा कि जैसे ही आरएलएसपी जेडीयू के साथ मर्ज होता है, उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है। देखिए सुरेंद्र, निश्चित तौर पे आज का दिन जेडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आरएलएसपी के लिए भी आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के बाद आरएलएसपी अब जेडीयू में तब्दील हो गई है। मतलब कि आज से आरएलएसपी की जो वजूद थी वो खत्म हो गया, आज से आरएलएसपी जेडीयू हो गया है। नीतीश कुमार ने जिस गर्मजोशी से उपेंद्र कुशवाहा के साथ गले मिलाया और उपेंद्र कुशवाहा का हाथ खड़ा लेके उन्होंने जो ऊपर की ओर किया, इसका मतलब साफ था कि नीतीश कुमार आज बेहद खुश हैं। लेकिन आनंद, मैं ऐड करना चाहूंगी जरा, दिवाकर जी जो ध्यान दिला रहे थे कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि साथ मिले, बाहर गए, तो इस बार कितनी लंबी पारी खेलेंगे इस पर भी नजर रहेगी और कितने सफलतापूर्वक वो आगे बढ़ पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए सुरेंद्र, अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई ऑप्शन भी नहीं था। आज उपेंद्र कुशवाहा ने कह भी दिया था कि हमने समता पार्टी को बनाने में, जेडीयू को बनाने में खून पसीना लगाया था। उसी समय साफ हो गया था। उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद जब तक मैं हूँ तब तक नीतीश कुमार के साथ ही काम करूँगा। उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है, सीधा सवाल इन्हीं से ले लेते हैं। उमेश जी, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ आए, फिर आए, फिर गए, इस बार वैसी परिस्थितियां तो नहीं आने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा का जाना और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनना, ये जेडीयू के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये समृद्ध बिहार बनाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है न्याय के साथ सबों का विकास और जन सेवा,
लगातार जनसेवा में लगे रहते हैं। और मैं सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को बधाई देना चाहता हूँ। अब आरएलएस पे नहीं रहे, अब तो जेडीयू हो गया ना। अब मैंने आज उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय टीम और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जनता दल यू में विलय किए। इसके लिए मैं उनको स्वागत करता हूँ। और निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के पुराने नेता थे जनता दल यू के, एक उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनके आने से पार्टी में मजबूती आएगी, पार्टी मजबूत होगी। आज उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, तो ये पार्टी को कैसे मजबूती देगी जब संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाएगा उपेंद्र कुशवाहा को? पार्टी ने नेतृत्व ने फैसला लिया है कि कहीं न कहीं उनको जगह देना चाहिए, सम्मानित जगह देना चाहिए। तो जगह देने के लिए उनको पार्टी ने राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। कहीं ऐसा भी तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव ही होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है ताकि उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरीके से आज से ही पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ साथ लोकसभा की तैयारी भी शुरू कर दी जाए। देखिए, हमारी पार्टी जो है, जो अभी परिणाम आया है और परिणाम को हम लोग ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उसको अवसर के रूप में बदल रहे हैं। और ज़मीनी स्तर पर जो है संगठन को मजबूत करने के लिए हर रोज़ पार्टी विमर्श कर रही है। पार्टी नई रणनीति तैयार किया है और उसके लिए हिसाब से स्वरूप बदला है। और जो हम लोग देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष और जिला मुख्य प्रवक्ता और विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी का चयन किया है। पार्टी ने विभिन्न पदों पर अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दिया है। और निश्चित तौर पर पार्टी का जो मेन मानना है कि ज़मीनी स्तर पर हम लोग जब मजबूत होंगे तो आने वाला दिन में मजबूत है। यानी कि आज से भी माना जाए कि जो लव कुश समीकरण की तैयारी आप लोगों ने की थी, आज उस पर फाइनल मुहर लग गई। आज से लव कुश समीकरण पूरी तरीके से मजबूत हो गया। लव कुश समीकरण का ही बात नहीं है। हमारे पार्टी के नेता जो है कहते हैं समाज के हर तबके को लेके साथ लेके चलते हैं और हमारा पार्टी भी समाज के सब तबकों को एक साथ एक सूत्र में बांधकर चलने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि इस प्रयास में किस हद तक आगे आने वाले चुनाव में सफलता मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। आनंद, निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद आपका भी और उमेश कुशवाहा जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। चलिए, और ये बताएं आपको कि सीएम नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में अपने गुस्से को लेकर मीडिया कर्मियों को जवाब दिया। सीएम ने कहा कि उन्हें गुस्सा नहीं आता है, ना ही वो किसी के खिलाफ हैं। हमारे प्रेस वाले लोग भी आज बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हो गए हैं, वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, नए भी हमारे युवा पीढ़ी के भी लोग हैं मौजूद। मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। और एक बात हम कहेंगे भाई, हम कभी कभी कोई बात कह देते हैं, हम किसी पर गुस्सा नहीं करते, हम गुस्सा नहीं करते हैं। आप लोग भ्रम मत होइए कि हम जोर से बोलते, हम गुस्सा करके नहीं बोलते, समझाने के लिए बोलते हैं। अरे मेरा काम है, हाउस में कभी कभी देखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा, अब जो क्वेश्चन पूछा उसका अधिकार है पहला क्वेश्चन पूछने वाले का, तो हम समझाने में कह दिए कि अरे भाई नियम कहता पहले उनको पूछने दीजिए और एक ही पार्टी के लोग। और दूसरा को हमने समझा दिया, सुन ही नहीं था, उसी पर कहा अरे बैठिए बात समझिए, कह दिया कि हम नाराज, उनका कितना नाराज होंगे भाई, तो समझा रहे हैं, समझना है तो अच्छा है, फायदे में है। आप मेरी बात नहीं मानोगे, मत मानो भाई, हमको क्या करना है। लेकिन हम तो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हमको कोई मतलब नहीं। हर आदमी का अपना कर्तव्य है, अपना काम करे, जो भी करे। लेकिन हम तो आप लोगों से विनम्र प्रार्थना यही करेंगे कि भाई हम पर भी थोड़ा ख्याल रखिए। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हल्के मूड में नजर आ रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा क्योंकि कई मौकों पर यह तस्वीर देखने को मिली कि मीडिया के ऊपर चीखते चिल्लाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, तो उसी पर क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात सिपाही भर्ती परीक्षा में हुए हंगामे की। शेखपुरा में डीएम हाई स्कूल में परीक्षा केंद्र पर सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि समय पर परीक्षा केंद्र में शामिल होने के लिए परीक्षा केंद्र पर वो आ गए, लेकिन उन्हें परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया गया, परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। स्कूल में तोड़फोड़ होती रही, लेकिन पुलिस वहां पर नदारद दिखी, कहीं पर भी नजर नहीं आई। आप देख सकते हैं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का कहना है कि छात्र काफी उग्र थे और जबरन परीक्षा केंद्र के अंदर घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ की है।
उधर सीवान में भी सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। कंदवारा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल केंद्र पर परीक्षार्थियों का आरोप था कि वक्त से पहले सेंटर पहुंचने के बावजूद 5 मिनट पहले एंट्री गेट को बंद कर दिया गया, जिससे वे लोग एग्जाम्स नहीं दे पाए। इन लोगों ने बल प्रयोग का भी आरोप लगाया। हालांकि एसडीएम राम बाबू बैठा ने लाठीचार्ज की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। के बाद आए थे वो लोग और प्रवेश करना चाह रहे थे। एंट्री का लास्ट टाइम 9:40 था और माइकिंग भी किया गया था यहाँ पर। तो ये 9:40 का समय सबको याद दिलाया गया था कि 9:40 होने वाली है, लोग प्रवेश करें। काफ़ी देर से लोग आए थे, इससे एंट्री नहीं दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लड़कियों पर छात्र जो हैं लोग पर लाठीचार्ज किए। उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि जाओ डीएम आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तुम लोग का होगा। और उसके बाद जो है सर वो बोले कि नहीं होगा तुम लोग का, तुम लोग पे FIR होगा, ये होगा, वो होगा। किस कारण? बिहार पुलिस का 9:40 में बंद हो गया गेट, इसीलिए 9:35 में गेट बंद कर। हम लोग 9:40 में आए, ये लोग गेट बंद करते। उस पर से लाठी चार्ज भी एक बार किया है। लड़की लोगों को भी पीटा है लोग। वहाँ पे जो गार्ड है, वहीं पे जो गार्ड है, प्रिंसिपल गार्ड था जो लड़की को पीटा। प्रिंसिपल पूरा दौड़ा के डंडा से मार। और इधर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद बिहार में भी अलर्ट है। लोगों को कोविड के गाइडलाइंस के पालन का निर्देश दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में भी कुछ यही हाल दिखा। देखिए संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों में जो है कोरोना का कहर एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। और बात पटना की करें, राज्य सरकार ने जो है कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी कर रखा है, जिसमें सबसे अहम जो है वो सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने को लेकर के जारी किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं ये पटना का मीठापुर सब्जी मंडी है, होलसेलर सब्जी मंडी है, और यहाँ किस तरह से जो लोग हैं वो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन यहाँ नहीं कर रहे हैं। सीधे तौर पे जो लोग हैं वो ना तो सोशल डिस्टेंस ये अपना रहे हैं और ना ही इन लोगों ने मास्क लगा रखा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसा आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया जा रहा है। तो यहाँ लोग जो हैं वो खुले तौर पे जो है बिना मास्क घूम रहे हैं। तो बात भी करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी संतोष कुमार गुप्ता। संतोष जी, कोविड है अभी या खत्म हो गया, क्या मानते हैं? हमको तो नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं। आपके मानने से कोविड खत्म नहीं होगा? बात सही है। मास्क क्यों नहीं लगाया? भूल गया। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मान ही नहीं रहे। हाँ, मान तो नहीं रहे। हंसी जो है वो कितने लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है शायद। ये देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सर। सब्जी लेने आए हैं जी। मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं है, गमछी रखे। गमछी तो गले की शोभा बनी हुई है आपकी। अच्छा ठीक है सर जी, गलती हो गया। गलती हो गया। आपका क्या नाम हुआ? राजेश। सब्जी लेने आए हैं? हाँ। मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? मास्क रखा हुआ हूँ। कहाँ? घर पे? हाँ। चलिए, घर पे रख करके मास्क आए हैं। यहाँ देखिए और भी लोग हैं। बाबू ये बताओ, इधर 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 भागो मत। भागने से कोविड नहीं भाग जाएगा, मास्क लगाने से कोविड भागेगा। क्या नाम है? रोहित कुमार। मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेबी में। जेबी में है? क्या कोई तंत्र मंत्र है कि जेबी में रखने से वो नहीं करेगा? नहीं है। इनसे सीखो ना। देखिए ये बूढ़ी अम्मा जो है ये मास्क लगा के आई हैं, कोविड-19 का अनुपालन कर रही हैं। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग जो और हैं, इनसे बात करते हैं। बड़ी बुद्धिजीवी, इधर आइए भैया, भाग क्यों रहे हैं आप? तो देखिए ये लोग जो हैं वो भागने लगते हैं जब कोविड-19 से जुड़े गाइडलाइन को लेकर जब इनसे सवाल हम कर रहे हैं तो ये भागने लगते हैं। लेकिन भागने से कोविड नहीं भागेगा। कोविड को भगाना है, कोविड से लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करना होगा। बहरहाल जो तस्वीर है वो बेहतर नहीं कही जाएगी। राज्य सरकार को एक बार फिर से जो है ऐसे लोगों पे नकेल कसने की जरूरत है जो
कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं एमएचए के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उसका जो अनुपालन नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक बार फिर से सख्ती करने की जरूरत है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।